रुक जाइए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बस एक बात सोचिए। अगर शास्त्रों में हजारों साल पहले हमारे आज का वर्णन लिखा हो, तो क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? अगर कलयुग कोई भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान हो, तो क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई डराने वाली कहानी नहीं, यह चेतावनी है। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं, कलयुग तलवार से नहीं, मन से जीतता है। इस वीडियो में हम कलयुग की शुरुआत से लेकर कल के अवतार तक की पूरी कथा बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो आधा देखा तो केवल डर मिलेगा, पूरा देखा तो समझ मिलेगी। अगर आप सच सुनने का साहस रखते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी शब्द आपकी सोच बदल देंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पृथ्वी पर शांति लौटती दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में यह शांति नहीं थी, यह तूफान से पहले की खामोशी थी। श्रीमद् भागवत पुराण बताता है कि जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, उसी क्षण कलयुग ने प्रवेश किया। यह प्रवेश किसी विस्फोट, युद्ध या चीख के साथ नहीं हुआ। कलयुग तलवार लेकर नहीं आया, वह धीरे धीरे मनुष्य के मन में उतरा। धर्म बैल के 4 पांव, सत्य, तप, दया और दान एक एक करके कमजोर होने लगे। सत्य सबसे पहले घायल हुआ, फिर दया, फिर तप, अंत में केवल दान का सहारा बचा। पुराण कहते हैं कलयुग की शुरुआत बाहर नहीं हुई, उसकी शुरुआत मनुष्य के भीतर हुई। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में धर्म रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। धर्म आचरण नहीं रहेगा, प्रदर्शन बन जाएगा। लोग ईश्वर से नहीं, लोगों से डरकर धर्म का पालन करेंगे। मंदिर होंगे, लेकिन भीतर श्रद्धा नहीं होगी। शब्द होंगे, लेकिन भाव नहीं होंगे। भक्ति होगी, लेकिन स्वार्थ से भरी होगी। पुराण स्पष्ट कहते हैं कि कलयुग में वही धर्म श्रेष्ठ माना जाएगा जो भीड़ को अच्छा लगे। सत्य कड़वा लगेगा और झूठ मीठा। जो सच बोलेगा वह अकेला पड़ जाएगा, जो झूठ बोलेगा वह चतुर कहलाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन अत्यंत पीड़ादायक है। यह बताता है कि कलयुग में मनुष्य अपने ही रिश्तों से थक जाएगा। माता पिता पालन करता नहीं, बोझ कहलाएंगे। गुरु ज्ञान का स्रोत नहीं, बाधा समझे जाएंगे। रिश्तों की नींव प्रेम नहीं, लाभ होगा। मनुष्य भीड़ में रहेगा, लेकिन भीतर से अकेला होगा। उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन संतोष नहीं होगा। कलयुग का सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि मनुष्य बुरा हो गया। सबसे बड़ा पाप यह है कि उसे बुरा होने का एहसास भी नहीं रहेगा। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में राजा रक्षक नहीं रहेंगे, वे सत्ता के भूखे होंगे। न्याय बिकेगा और अन्याय सुरक्षित रहेगा। जो दोषी होगा वह धन से बच जाएगा, जो निर्दोष होगा वह अकेला पड़ जाएगा। शासन भय पर चलेगा, करुणा पर नहीं। कानून शब्दों में होगा, आत्मा में नहीं। पुराण कहते हैं जब न्याय कमजोर होता है तब समाज स्वयं अपराधी बन जाता है। कलयुग में परिवार टूटेंगे, घर होंगे, लेकिन उनमें शांति नहीं होगी। विवाह संस्कार नहीं, समझौता बन जाएगा। निष्ठा कमजोर होगी, संयम उपहास का विषय बनेगा। संस्कार पुराने माने जाएंगे। पुराण यह नहीं कहते कि स्त्री या पुरुष दोषी होंगे, वे कहते हैं कि कलयुग में संतुलन नष्ट होगा। जब संतुलन टूटता है तब समाज भीतर से गिरता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण बताता है कि युग के अंत से पहले पृथ्वी बोलने लगती है, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में। ऋतुएं बदलेंगी, मौसम असंतुलित होगा, रोग जन्म लेंगे, महामारियां फैलेंगी। यह दंड नहीं होगा, यह चेतावनी होगी। लेकिन कलयुग का मनुष्य चेतावनी सुनना भूल चुका होगा। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में मृत्यु से पहले भय राज करेगा। मनुष्य सुरक्षित होते हुए भी डरा हुआ रहेगा। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होंगे, युद्ध मन में होंगे। चिंता, अवसाद और क्रोध सामान्य हो जाएंगे, शांति असामान्य। मनुष्य अपने ही मन का कैदी बन जाएगा। विष्णु पुराण चेतावनी देता है कि कलयुग में सबसे खतरनाक लोग वे होंगे जो धर्म का मुखौटा पहनेंगे। ईश्वर नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके नाम पर बोलने वाले बदल जाएंगे। भक्ति का व्यापार होगा, श्रद्धा को डर से चलाया जाएगा। जो प्रश्न करेगा उसे अधर्मी कहा जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण भविष्यवाणी करता है कि जब अधर्म सीमा पार करेगा तब भगवान कल के अवतार लेंगे। वे किसी तारीख में नहीं आएंगे, वे किसी देश में नहीं बंधेंगे। वे तब आएंगे जब मानवता स्वयं को बचाने में असमर्थ होगी। कल के युद्ध नहीं करेंगे, वे निर्णय देंगे। पुराण अंत में स्पष्ट करते हैं, हर युग का अंत विनाश नहीं होता, वह शुद्धिकरण होता है।
यदि मनुष्य स्वयं को बदल ले तो युग बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि अंधकार में रहते हुए भी प्रकाश चुना जाए। कलयुग बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है और उसका अंत भी वहीं से शुरू होगा। अब एक सवाल आपसे, जो कुछ आपने सुना, क्या वह केवल पुराणों की कथा थी या आपके आसपास की सच्चाई? शास्त्र कहते हैं कलयुग का अंत बाहर नहीं होगा, वह भीतर से शुरू होगा। अगर मनुष्य अंधकार में भी धर्म को पकड़ ले तो कलयुग भी हार सकता है। हो सकता है कल की अवतार आए, लेकिन उससे पहले मनुष्य को मनुष्य बनना होगा। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, अगर कहीं भी आपको अपना प्रतिबिंब दिखा हो, तो कमेंट में जय धर्म जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो सच सुनने से डरते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और शास्त्रों पर आधारित गहरी सच्ची कथाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कथा और भी कठोर होगी और शायद और भी सच्ची।